हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक नए वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। मैं कुछ स्टॉक्स लाया हूँ जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। हर वीक लाऊंगा, तो आप बताना मुझे कैसा लगा स्टॉक्स, कैसे लगेंगे स्टॉक्स फ्यूचर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो जो भी स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो तो आप उसकी खुद से एनालिसिस करो, क्योंकि अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे तो आप खुद से सीखोगे नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक होगा वो होगा लॉरस लैब्स, जो कि एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का है। तो दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। लॉरस लैब्स हम लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी ट्रेड कर रहा है 414.55 रुपीज़ पे। तो अभी देख सकते हैं ये अभी हम लोग का वीकली चार्ट है। तो 2020 से 21 के जुलाई तक इसने अच्छा बुलिशनेस दिखाया, क्योंकि कोविड का समय था तो मेडिकल सेक्टर्स के जितने स्टॉक्स थे सब भाग गए थे। उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया इसने 2022 के बाद और एक ब्रेकडाउन दिखाया। तो 23 जुलाई आते आते इसने अपना एक स्ट्रक्चर बदला है और सपोर्ट लेके इसने अभी मतलब ट्रेड करना स्टार्ट किया है अपने मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 414 पे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें अभी हम लोग एक प्राइस एक्शन से कि अगला टारगेट हम लोग कहाँ तक इसमें जा सकता है। और तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जोन है जिस पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो अभी जैसे वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अभी अगर डेली अगर हम लोग टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चलेंगे अगर कुछ देर में, तो अभी यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर जा रहे हैं तो हम लोग का जो अभी जो सबसे जो हम लोग का जो मल्टी हाई वाला जो अभी जो डेली जो रेजिस्टेंस था वो लोग तो हम लोग ब्रेक कर दिए। लेकिन अभी एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, वो होगा 426 427 के आसपास। ये रेजिस्टेंस मेन है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही आप लोग को एंट्री लेना है, क्योंकि ये स्टॉक अभी अभी पहुंचा नहीं। क्योंकि एक दो दिन में मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे में ये ब्रेकआउट दे ही देगा, क्योंकि मैं वो स्टॉक्स बताता हूँ जो कि ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक बना देता हूँ ज़ोन कि ये 426 टू 427 वाली जो ज़ोन है ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। हो सकता है कि यहाँ से घूम सकता है। तो घूमने के बाद और जो भी हम लोग का जो सपोर्ट होगा वो होगा 380 के आसपास। तो मैं कह रहा था कि अगर घूम भी गया तो लेकिन ये ब्रेकआउट तो दे देगा 427 के बाद, क्योंकि और 427 के बाद अगर मैं बताऊं कि टारगेट्स की अगर कि कहाँ तक हम लोग टारगेट लेने वाले हैं, तो मान के चलते अगर हम लोग 487 तक हम लोग अगर एंट्री लेते हैं और हम लोग का जो एसएल होता है वो 380 के आसपास का होता है। 380 के आसपास का हम लोग का एसएल होगा, जो कि परफेक्ट एसएल बैठ रहा है। और लगभग 500 तक के टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे ही। अगर आप लोग बाद के लिए लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन और अगर हम लोग अगर रेंज वाइज अगर देखें टारगेट्स, अगर हम लोग ये एक रेंज कैलकुलेशन है, ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है टारगेट्स फाइंड करने के लिए। अगर मैं इसको अभी करंट प्राइस के ऊपर रख दूं अगर रेंज को, तो उसी के आसपास आ रहा है, 13-14% के आसपास ही आ रहा है। तो हम लोग अभी प्ले कर सकते हैं अभी छोटे, अगर एक दो वीक के लिए अगर कर सकते हैं तो 13 to 14%, 15% के बीच में हम लोग टारगेट्स इसमें एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टारगेट्स होंगे ये बहुत फास्ट होंगे। ब्रेकआउट के बाद फास्ट टारगेट्स अगर आपको लेने हैं तो ये बेस्ट सेटअप होंगे। उसके बाद मार्केट गिरती है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने के बाद फिर नया हाई लगाती हैं। तो एज अ वन टाइम अगर आपको अगर मूवमेंट चाहिए तो वो उसके लिए बेस्ट है। 10% 15% ऐसे ही स्टॉक भाग जाएगा ब्रेकआउट देने के बाद। और हमारा जो दूसरा स्टॉक होगा वो होगा ज़ाइडस, वो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर का है। तो अभी अगर हम लोग ज़ाइडस के चार्ट पे अगर आए हैं, या आप लोग देख लो ज़ाइडस का ये कौन सा वाला स्टॉक है, आप देख सकते हो 679 वाला जो स्टॉक है इस पर आप आ सकते हो, क्योंकि ज़ाइडस के दो कंपनीज़ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये वीकली चार्ट पे काफ़ी बुलिश है। और ये एक देख सकते हो आप लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि एक ये बुलिश फॉर्म है। और हम लोग जो ब्रेकआउट दे दिए थे वो लगभग 675
75 70 के आसपास हम लोग ब्रेकआउट दे दे चुके थे हम लोग वीकली, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मेन चीज़ मुझे स्टॉक में इसलिए अच्छी चीज़ लग रही है क्योंकि इसने वन टाइम ब्रेकआउट नहीं दिया। इसने ब्रेकआउट पहले देने की कोशिश की, फिर एक रीटेस्ट किया, फिर इसने सेकंड टाइम में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन अभी इस पे तेज़ी आनी बाकी है। तेज़ी मंडे या ट्यूसडे के सेशन में हम लोग देख सकते हैं स्टॉक में। और अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो इसमें आप बहुत लंबे टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। टारगेट्स में लगभग 52%, मतलब लगभग अपने कैपिटल का आधा परसेंट आप अपना मान के चलो कि लंबे टारगेट के लिए बैठो। लेकिन इसके लिए आप लगभग 1 साल तो बैठो ही कम से कम, क्योंकि काफ़ी इस पे लंबे टारगेट्स आने वाले हैं जो कि 1-2 हफ्ते में तो आने नहीं वाले। और अगर मैं बात बात करूँ कि ट्रेड कैसे प्लान करना है, तो हम लोग का जो टारगेट हो गया वो होगा 1007। 1007 के आसपास आप मान के चलो। और अगर मान के चलते अगर यहाँ से गिरता भी है, मैं इसलिए यहाँ से नहीं मान रहा हूँ क्योंकि इसने एक रीटेस्ट देने के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो रीटेस्ट वाला जो पार्ट होगा, ये हम लोग का एक सपोर्ट का काम कर सकता है और एसएल का काम भी कर सकता है। काफ़ी छोटा एसएल है, तो अगर इसको गिरना होता तो ये यहाँ से गिर सकता था, लेकिन इसने जो स्ट्रक्चर अभी जो बना दिया है वो काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर बना दिया है। और अगर मैं डेली चार्ट में मैं आपको ले जाऊंगा कहाँ से हम लोग को ट्रेड वगैरह प्लान करने हैं, तो ट्रेड वगैरह प्लान करने के लिए हम लोग को डेली चार्ट पे आना पड़ेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग जैसे 679 80 के आसपास है, तो वो तो हम लोगों ने ब्रेकआउट दे दिया अगस्त का जो हाई था। तो अभी इसमें जो छोटे टाइम फ्रेम में जो हम लोग का जो अभी जो सब एंट्री पॉइंट है, वो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जो है 700 700 के ऊपर हम लोग अच्छा ब्रेकआउट, जो कि काफ़ी बुलिश तरीके से जा सकते हैं। 700 के ऊपर हम लोग बाइंग की साइड हम लोग जा सकते हैं। और हम लोग का अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग का जो सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट की भी मैं बात कर लेता हूं। तो सपोर्ट अगर होगा वो होगा 650 के आसपास। 650 के आसपास जो सपोर्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी की वजह से ये हिट भी हो सकता है। तो आप अगर सपोर्ट अगर रख रहे हो, तो वो लगभग आप 566 के आसपास का सपोर्ट रखो, क्योंकि ये उतना कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आप रख सकते हो, देख सकते हो 0.5 लेवल भी यहाँ पे आ रहा है। और अभी अगर फिबोनाची से अगर देखें टारगेट्स की मैं अगर बात करूँ अगर, क्योंकि हर टारगेट पे ज़रूरी नहीं कि 1000 तक एक बार में चला जाए। तो हम लोग का जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 730 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगा देते हैं। तो दूसरा जो हम लोग का जो टारगेट होगा वो होगा हम लोग का 830, सीधा 100 रुपये ऊपर हम लोग का 830 जो टारगेट हो सकता है हम लोग का। और तीसरा जो टारगेट होगा वो हो सकता है हम लोग का 930, ये हो सकता है। उसके बाद सीधा हम लोग 1000 की तरफ जा सकते हैं। तो ये टारगेट्स हैं, और इनके बीच में कंसोलिडेशन वाले फेजेस आज आई हैं। और ये सारे जोन्स ध्यान आप लोग रखो, क्योंकि ये फिबोनाची से हम लोग लिए हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स की इसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें रह सकते हो। सो हमारा जो तीसरा स्टॉक होगा वो ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लुब्रिकेंट सेक्टर का है। तो हमारा जो तीसरा स्टॉक होगा वो होगा कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया, मैं ये स्टॉक इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये स्टॉक लगभग 2020 अप्रैल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। उस दिन का ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट देने वाला है। लगभग 4 साल बाद ब्रेकआउट देगा, तो काफ़ी अच्छे इसमें टारगेट्स निकलने वाले हैं। तो हम लोग अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो काफ़ी कंसोलिडेट किया है इसने लगभग 4 साल के बाद इसने ब्रेकआउट देने का प्लान किया है। मैंने वॉल्यूम्स और फंडामेंटल्स भी देखे, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स इसके हैं। तो अभी अगर बात करते हैं कहाँ जो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ अगर, तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा 180 के आसपास। 180 177 के आसपास जो है वो होगा हम लोग का रेजिस्टेंस। लेकिन अभी स्टॉक वहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी बुलिश तरीके से दी है। तो हम लोग मंडे के सेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ तक हम लोग पहुँच ही जाए। अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 162 के आसपास। और हम लोग का जो सपोर्ट होगा वो ये पुल बैक होगा लगभग 137 टू 133 वाली जो जोन है, ये हम लोग का एक कह सकते हो पुल बैक, एक हम लोग का सपोर्ट होगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि कहाँ पे हम लोग को एंट्री ले सकते हैं। हम लोग किस तरफ ले सकते हैं। तो ये हम लोग का एक सपोर्ट हो गया।
तो अगर मैं अगर डेली चार्ट पे अगर ले जाऊँ, डेली चार्ट में अगर कम टाइम फ्रेम में अगर मैं ले चलूँ, तो इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिया। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि 2-3 दिन और वेट करें। अगर कंफर्म हम लोग तब हो जाएंगे जब ये 180 के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट करें, तो हम लोग इसमें 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। जो हम लोग का जो सपोर्ट होगा, इसमें हम लोग का जो ब्रेकआउट जो लेवल हो सकता है वो होगा 158 टू 160 वाली जो लेवल है, वो हम लोग का एक ब्रेकआउट रेंज और कह सकते हो सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हम लोग मल्टी हाईज़ यहाँ पे भी लगाए हैं। सितंबर अगस्त में भी इस जगह को हाई को हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी आप थोड़ी क्वांटिटी से अभी आप एंट्री ले सकते हो। बाद में अच्छे ब्रेकआउट के बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी में जा सकते हो। तो मान के चलते हैं, अगर स्टॉक अगर कल के डे में आप अगर यहाँ से ऊपर से अगर हम लोग को अगर 162 के आसपास फिर से हम लोग को मिलती है, 160 के आसपास, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से एंट्री बना सकते हैं। और ये 175 तक पुल बैक देने के बाद ये जाना चाहिए इसको, क्योंकि ये जो जोन होगा 160, ये हम लोग का एक गोल्डन रेशियो हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे सबसे बायर्स बैठे हुए हैं, तो ब्रेकआउट पे ही हम लोग को स्टॉक को हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप्स हो सकती हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि टारगेट्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें और टारगेट सी स्टॉक कहाँ तक अब जा सकता है। तो अभी हम लोग रेंज एक बार देख लेते हैं। तो ये छोटी सी रेंज है, लगभग 18% के आसपास, 18.5% के आसपास। तो ये तो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैंने लिया है, लेकिन ये स्टॉक को आगे और ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है। तो हम लोग को जो टारगेट्स निकल रहे हैं, लगभग 200 के टारगेट्स निकल रहे हैं, लगभग 195 200 तक, तो जो कि लगभग 18 से 20% तक के टारगेट है।